एक कौवा एक दरख्त पर बैठा अपनी ज़िंदगी की तलखियों और सख्तियों के बारे में सोच रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से सख्त मायूस था। अपनी परेशान कुन ज़िंदगी के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इत्तफाक से उसी दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। कौवे के आंसू उनके गाल पर गिरे तो उन्होंने देखा कि एक कौवा रो रहा है। बुजुर्ग ने कौवे से इस रंज अलम का सबब दरियाफ्त किया जिसने कौवे के आंसुओं का बंध तोड़ डाला था। कौवा बोला, कोई एक दुख हो तो बताऊं। मेरी तो जिंदगी सरापा दुख है। मैं अपने काले रंग की वजह से जिंदगी से आजिज हूँ। ये भी कोई रंग है? इसी रंग की वजह से हर कोई मुझसे नफरत करता है। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं। किसी पेड़ पे, किसी दीवार पे लोग मुझे बैठने तक नहीं देते। हर कोई मुझे मनहूस कहता है। भला ये भी कोई जिंदगी है? कौवा रोने लगा। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी और समझाने की कोशिश की कि जिंदगी से समझौता करना चाहिए। हर हाल में हमें राजी रहना चाहिए। लेकिन कौवे की तसल्ली किसी तरह ना हुई। आखिरकार बुजुर्ग ने सवाल किया कि अगर तुम्हें दूसरी जिंदगी मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? किसकी जिंदगी को पसंद करते हो तुम? कौवा बोला, मुझे तो हंस की जिंदगी पसंद है। कितना सफ़ेद रंग है उसका। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है सफ़ेद रंग। इसी रंग की वजह से हर एक उसे पसंद करता है। वो पानी में तैरता कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लगता है। मैं तो बस दूसरी जिंदगी में हंस ही बनना चाहूँगा। बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हें इसी जिंदगी में हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कौवा बोला, मैं हंस बनने के लिए कुछ भी कर दूंगा। आप बोलें क्या करना है मुझे? बुजुर्ग बोले, तुम जाकर हंस से एक मुलाकात कर लो और उससे पूछो कि क्या वो अपनी जिंदगी से राजी है। फिर वापस आओगे तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवे ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है। कौवा वहां से उड़ा और हंस को तलाश करने लगा। आखिर उसे पानी में तैरते हंस मिल ही गए। कौवे ने उससे हाल अहवाल पूछा, फिर कहने लगा, तुम्हारी जिंदगी कितनी दिलकश और हसीन है। तुम्हारा रंग कितना सफेद है। मुझे तो ये जान से भी प्यारा लगता है। हंस कौवे की बात सुनकर बोला, अरे भाई क्या कह रहे?
आखिर उसे याद आया कि चिड़ियाघर में मोर रहता है। कौवा मोर तक पहुंच ही गया। वहां देखा कि बहुत से लोग मोर के इर्द गिर्द खड़े हैं, उसे खाने की मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं और वो पर फैलाए खड़ा है। कौवे ने सोचा, वाकई मज़े तो मोर के हैं। कौवे ने मोर से उसका हाल दरियाफ्त किया तो मोर बोला, भाई ना पूछो, पूरा दिन लोगों के बीच में खड़ा रहना पड़ता है। कभी कोई मेरा पर नोच लेता है, ज़रा देर भी सुकून से नहीं बैठ सकता। न मेरी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी है और ना ही मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। भाग भी गया तो कोई और पकड़ लेगा, फिर वो कैद कर लेगा या बेच लेगा। भला ये भी कोई जिंदगी है? कौवे ने पूछा, तो फिर तुम क्या बनना पसंद करोगे? मोर बोला, मुझे तो भाई सिर्फ कौवे की जिंदगी पसंद है। कितना आज़ाद उड़ता है वो, कोई उसे कैद नहीं करता, कोई उसके पर नहीं नोचता। ना इसके पर लोगों को इतने पसंद हैं कि उसकी वजह से कोई उसे कैद कर ले, खरीदे या बेचे। ऐसा बिल्कुल उसके साथ नहीं होता। जमीन पर, दरख्त पर, जहां चाहे बैठे, कोई उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। क्या आज़ाद जिंदगी है उसकी। मैं तो बस कौवा ही बनना चाहता हूँ। ये सुनकर कौवे की आंखों में आंसू आ गए। कौवे को एहसास हुआ कि हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ गम भी है, कमी भी है, लेकिन हम सिर्फ दूसरे की जिंदगी के रंगीन पहलू को ही देखते हैं। हम दूसरे की जिंदगी का सिर्फ वो पहलू देखते हैं जो हमें खुशनुमा लगता है, लेकिन उसकी जिंदगी के तारीक पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं।